नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। गिरिडीह लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी एवं इंडी प्रत्याशी मथुरा महतो ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। लोकसभा के दूसरे चरण चुनाव संपन्न के बाद अगले चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड में गिरिडीह लोकसभा से आज सोमवार को निर्वाचन पदाधिकारी सह बोकारो उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त विजया जाधव ने के समक्ष गिरिडीह लोकसभा के मौजूदा सांसद सह एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी एवं इंडी प्रत्याशी मथुरा महतो ने अपने नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, झारखंड के प्रथम एवं पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद थे। जहाँ एक तरफ देखी जा रहा है कि एनडीए में काफ़ी पार्टी छोड़कर यहाँ शामिल हो रहे हैं, और ऐसी देखी जा रही है कि इस बार लोगों का मानना है कि भाजपा एनडीए गठबंधन को झारखंड में कुछ नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। क्या कहना है सर इस पर? अपने अपने प्रतिक्रिया, अपने अपने राय हो सकते हैं, लेकिन उत्साह आप देखो इस राज्य के अंदर आम लोगों का चिलचिलाती धूप वातावरण कुछ भी रहे, लेकिन जो सभा हो रहा है उनकी भागीदारी ही सुनिश्चित करता है। भागीदारी जो हो रही है वो भागीदारी तय करेगा कि जो तय हम लोग ने 14 सीट तय किया, 14 की 14 सीट एनडीए गठबंधन को आएगा। सर मतदान का प्रतिशत क्या कहना चाहते हैं सर? बहुत मेरी मैं अपील हूँ, मैं काफ़ी इससे गंभीर हूँ और मैं चाहूँगा कि भारत में लोकतंत्र प्रक्रिया में सबसे बड़ा पर्व जो सबसे चुनौतीपूर्ण समय में होता है, जब सबसे ज़्यादा गर्मी देश के अंदर होता है, उस समय चुनाव होता है। लेकिन चुनाव कोई भी मौसम में हो, हमें अपनी भागीदारी तय करनी है, क्योंकि हमें अपना नेता तय करना है। यदि बाद में हम किसी विषय को लेकर अगर हम अच्छा बुरा के बहस में अगर भाग लेते हैं, तो मेरा पहला धर्म बनता है कि मैं सबसे पहले लोकतंत्र प्रक्रिया में अपना मत तो रखें, अपने विचार रखें। मत देना केवल वोट नहीं, किसी को विधायक या एमपी जिताना मात्र नहीं, वो देश के लिए अपना पक्ष रखना है। वो पक्ष रखना पड़ेगा अपना देश को, और चुनाव आयोग को भी इस तरह के प्रयास और करने पड़ेंगे। सर इस बार अगर जीतते हैं तो सर इसमें प्राथमिकता वैसे कौन सी कार्य को दिया जाएगा जो देखो ये लोगों के हित में रहे? राष्ट्रीय चुनाव है। राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भारत 140 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी को भूख से निकाल कर देश को विकास के पटरी पर खड़ा करने का जो संकल्प 2024 का लिया गया है, 2047 का लिया गया है, अब उसी पर आगे भारत को आगे बढ़ाना है। उसके लिए अलग अलग जवाबदेही, अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच में लोगों को अनाज देने का निर्णय जो है, क्योंकि ये अनाज देने का निर्णय इसलिए है कि भारत का कोई गरीब परिवार छूटे नहीं और कोई भूख न सोए। वो परिवार न केवल भूख के लिए रहे, न केवल जिंदा, बल्कि उस परिवार को आने वाले समय में मुख्य धारा में कैसे हम लोग ला पाएँ, वो परिवार की पढ़ाई लिखाई परवरिश कैसे बेहतर हो। और सबसे बड़ा देश के अंदर चुनौती है वो रोजगार के अवसरों का। तो रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर कैसे सृजित हो, इसकी तैयारी कर रहे हैं। सर एक सवाल सर, निजी विद्यालय में सर फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक काफ़ी परेशान है सर, इसको लेकर जनप्रतिनिधि नदारद रहते हैं सर। निजी विद्यालय में कभी कभी कुछ लोग तो जाते हैं जिनके पास पैसा हो जाते हैं, और ऐसे लोग भी मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। आपके जिस राज्य के अंदर 2.25 लाख शिक्षक के पद खाली रहेंगे, वो राज्य की शिक्षा स्थिति क्या होगी? तो ये सबसे पहला दायित्व है कि उन जगहों पर एक बेरोजगारी की बड़ी टीम इंतजार कर रही है, जो बैठ के पढ़ के तैयारी करके बैठे हुए हैं। 5 साल से उनके लिए कोई जगह तय नहीं हुआ है। उनके लिए जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले एग्ज़ाम हो, कैंसी हो, गांव के विद्यालय में टीचर भरे जाएं, तो ये प्रॉब्लम हल्का हो। क्या लगता है सर इस बार जीतते हैं तो शिक्षा के स्तर में सुधार होगी इस क्षेत्र में? राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं, राष्ट्र ने तो कम से कम नीति बदल दिया है। ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है देश के अंदर में। पहले इंग्लिश जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट होता था कि आप इंग्लिश में पढ़ाई करोगे तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं या बड़े पदों में जा सकते हो। ये प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा चेंज नई शिक्षा नीति में लेके आए कि आप अपनी मातृभाषा में भी पढ़ाई करके आप इंजीनियरिंग और डॉक्टर की शिक्षा ले सकते हैं। आपको पता चलेगा इस बार पिछला रिकॉर्ड इस बार आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है और पैसे बरामद हुए हैं, किस प्रकार झारखंड को लिखा गया है। मुख्यमंत्री जेल में, आज मंत्री भी लोग भी, हर एक मंत्री यहाँ पर जेल में जाएगा। आज मंत्री के और अफसर के यहाँ जो 25-30 करोड़ रुपया अभी भी छापामारी जारी है। किस प्रकार झारखंड को लूटा है कांग्रेस के लोग, आपने देखा ईडी निश्चित तौर पर करवाएगी। कितना भी
जितना भी विपक्ष के लोग ये कहाँ पे मुद्दा उठाएंगे जो भी ऐसे 200 रुपये तो भ्रष्टाचारी कीमत का रेंज नहीं